चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आई वांट डैश एप्पल फ्रॉम डेट बास्केट। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। इस सेंटेंस में एक ब्लैंक है। इस ब्लैंक को फिल करने के लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। इन चार ऑप्शन में से हम क्या फिल करें? ऑप्शन में है ए, एंड, द और नन ऑफ दिस, ठीक है। इन चार ऑप्शन में बताना है कि इस ब्लैंक में हम क्या फिल करें। इस ब्लैंक में हम क्या फिल करें? तो देखिए, ये जो एप्पल यहाँ पे लिखा गया है, ठीक, ये एप्पल जो है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन को यदि हम किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसे विदाउट डिटर्मिनर नहीं लिखते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन को यदि किसी सेंटेंस में यूज किया गया हो तो उसे हम विदाउट डिटर्मिनर नहीं लिखते हैं। अगर विदाउट डिटर्मिनर नहीं लिखेंगे तो ये ऑप्शन लिखा हुआ नन ऑफ दिस ये नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें किसी डिटर्मिनर की रिक्वायरमेंट होगी, तो ऑप्शन डी नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए नाउन जो लिखा हुआ है एप्पल, इसका फर्स्ट लेटर क्या है? ए है, और इसका साउंड भी क्या है? वॉवेल साउंड है। अगर साउंड वॉवेल है तो आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वॉवेल साउंड के लेटर के साथ हम एन का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन ए भी नहीं आएगा, ठीक। अब बच गया मेरे पास दो ऑप्शन, एन और द। अब देखिए सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है, आई वांट डैश एप्पल फ्रॉम डेट बास्केट, ठीक है। मतलब जिस बास्केट में से जिस एप्पल की बात कर रहे हैं, ठीक है, उस एप्पल का जो आइडेंटिफिकेशन वो डिफिनिट नहीं है। डिफिनिट का मतलब हुआ कि ये बास्केट जो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ये तो डिफिनिट है, ये जो बास्केट है यहाँ पे डिफिनिट है, लेकिन इस बास्केट में बहुत सारा एप्पल है, बहुत सारा एप्पल है। इस एप्पल में से कौन सी एप्पल की बात किया जा रहा है वो हमें पता नहीं है, तो एप्पल की जो आइडेंटिफिकेशन है वो डिफिनिट नहीं है, इनडिफिनिट है। अगर इनडिफिनिट है तो आर्टिकल द नहीं आएगा। आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई वांट एन एप्पल फ्रॉम डेट बास्केट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, डैश चर्च ऑन द कॉर्नर इज प्रोग्रेसिव। डैश चर्च ऑन द कॉर्नर इज प्रोग्रेसिव। ऑप्शन क्या है? द, ए, एन और नन ऑफ दिस। देखिए ये जो चर्च लिखा हुआ है, ठीक, ये क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन को विदाउट डिटर्मिनर नहीं लिखेंगे तो ऑप्शन डी नहीं आएगा। नाउन देखिए लिखा हुआ क्या? चर्च। चर्च का फर्स्ट लेटर क्या? सी है, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड की लेटर है। कॉन्सोनेंट साउंड की लेटर के साथ हम आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं करते, तो ऑप्शन सी आ जाएगा, ऑप्शन सी नहीं आएगा, ठीक। अब देखिए बच गया मेरे पास दो ऑप्शन, द और अ, ठीक। अब यहां पे देखिए क्या बोला जा रहा है, डैश चर्च ऑन द कॉर्नर इज प्रोग्रेसिव, ठीक है। विच चर्च इज प्रोग्रेसिव, तो आंसर क्या निकला? ऑन द कॉर्नर। तो जो चर्च की यहाँ पे बात किया जा रहा है वो चर्च क्या है? डिफिनिट है, क्योंकि कौन सी चर्च की बात किया जा रहा है? तो जो चर्च कॉर्नर पे है वो प्रोग्रेसिव है। तो यहाँ पे चर्च जो है एक डिफिनिट आइडेंटिफिकेशन की है। अगर डिफिनिट आइडेंटिफिकेशन की चर्च है तो आर्टिकल ए नहीं आएगा, आर्टिकल द आएगा। क्या आएगा? द चर्च ऑन द कॉर्नर इज प्रोग्रेसिव, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई बोरोड अ पेंसिल फ्रॉम योर पाइल ऑफ पेंसिल एंड पेन्स। आई बोरोड पेंसिल फ्रॉम योर पाइल ऑफ पेंसिल एंड पेन्स। ऑप्शन क्या है? एंड, अ, द, नन ऑफ दिस। देखिए यहां पे बोला जा रहा है एक पेंसिल एंड पेन्स की जो पाइल है, ठीक है, ये क्या एक पाइल है किसका? पेंसिल एंड पेन्स की। इस पाइल्स में क्या? बहुत सारा पेन्स एंड पेंसिल है, बहुत सारा पेन्स एंड पेंसिल है। अब यहां पे देखिए इस पेन्स एंड पेंसिल में जिस पेंसिल की हम बात कर रहे हैं उस पेंसिल के बारे में नहीं बताया गया किस पेंसिल की कौन सी पेंसिल है। तो यहाँ पे जिस पेंसिल के बारे में हम बात कर रहे हैं
वो पेंसिल का आइडेंटिफिकेशन डिफिनिट नहीं है कि इस फाइल का कौन सी पेंसिल चाहिए हमें। तो यहाँ पे पेंसिल की आइडेंटिफिकेशन जो है वो डिफिनिट नहीं है। अगर डिफिनिट नहीं है तो आर्टिकल द नहीं आएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए पेंसिल जो लिखा गया है, ठीक है, ये पेंसिल क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ विदाउट डिटर्मिनर नहीं लिख सकते हैं, तो ऑप्शन डी नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई डिटर्मिनर की रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि पेंसिल जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक, तो ऑप्शन डी भी नहीं आएगा। अब देखिए पेंसिल जो लिखा हुआ है, ये नाउन का जो फर्स्ट लेटर है पी है। पी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड की लेटर है। कॉन्सोनेंट साउंड की लेटर के साथ आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। आई बोरोड अ पेंसिल फ्रॉम योर पाइल ऑफ पेंसिल एंड पेन्स। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ स्टूडेंट्स सेड द प्रोफेसर इज लेट टूडे। वन ऑफ डैश स्टूडेंट्स सेड द प्रोफेसर इज लेट टूडे। ऑप्शन क्या है, एन, अ, द, नन ऑफ दिस। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स लिखा हुआ है यहाँ पे। स्टूडेंट्स क्या है, बोलेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल एन और अ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए और बी चला गया। ठीक, अब बच गया मेरे पास कितना, दो ऑप्शन, द और नन ऑफ दिस बच गया। अब देखिए यहां बोला जा रहा वन ऑफ द स्टूडेंट्स सैड द प्रोफेसर इज लेट टूडे। अब देखिए जो स्टूडेंट था, जो स्टूडेंट्स था, उनमें से एक स्टूडेंट ने क्या बोला कि प्रोफेसर इज लेट टूडे, इज लेट टूडे। तो देखिए यहाँ पे जो प्रोफेसर है एक डिफिनिट प्रोफेसर है, तो डिफिनिट किसी डिफिनिट प्रोफेसर को किसी जनरल स्टूडेंट, कोई जनरल स्टूडेंट में से, ठीक है, एक स्टूडेंट तो नहीं बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट ऑफ ग्रुप होगा, जो ग्रुप होगा स्टूडेंट का वो क्या होगा, डिफिनिट होगा। किसी कॉलेज का स्टूडेंट होगा, किसी स्कूल का स्टूडेंट होगा, तो ये जो स्टूडेंट होगा उसका ग्रुप जो होगा वो डिफिनिट होगा। अगर डिफिनिट टाइप का स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट ने बताया कि प्रोफेसर जो है वो आज लेट है, इसका मतलब जो स्टूडेंट है इसका ग्रुप क्या है, डिफिनिट है। अगर ग्रुप डिफिनिट है तो नन ऑफ दीज नहीं आएगा, आंसर क्या बनेगा, द। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट सेड द प्रोफेसर इज लेट टूडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई बाउट डैश अम्ब्रेला टू गो आउट इन द रेन। आई बाउट डैश अम्ब्रेला टू गो आउट इन द रेन। देखिए ये जो अम्ब्रेला लिखा गया है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है और काउंटेबल है। ठीक, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसको विदाउट डिटर्मिनर तो लिखेंगे नहीं, अगर विदाउट डिटर्मिनर नहीं लिखेंगे तो नन ऑफ दीज नहीं आएगा। ठीक, अब बच गया मेरे पास तीन ऑप्शन। अब देखिए जो अम्ब्रेला यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, इसका जो फर्स्ट लेटर यू है, लेकिन इसका साउंड क्या है, वॉवेल है। क्यों, इसका साउंड क्या था, अ का मतलब वॉवेल साउंड की लेटर है। अगर वॉवेल साउंड की लेटर है तो इसके साथ हम आर्टिकल अ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब बच गया दो ऑप्शन, द और एन। अब देखिए क्या यूज करें हम, द या एन। तो देखिए सेंटेंस में क्या लिखा गया है, आई बाउट डैश अम्ब्रेला टू गो आउट इन द रेन। बारिश में जाने के लिए हमने एक अम्ब्रेला खरीदा। तो देखिए बारिश में जाने के लिए कोई भी अम्ब्रेला खरीद सकते हैं, तो यहाँ पे जिस अम्ब्रेला की हम बात कर रहे हैं उस अम्ब्रेला की आइडेंटिफिकेशन डिफिनिट नहीं है, कोई भी अम्ब्रेला खरीद लिया होगा बारिश में जाने के लिए। ठीक है, तो अम्ब्रेला की यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन है वो डिफिनिट नहीं है। अगर डिफिनिट आइडेंटिफिकेशन की अम्ब्रेला नहीं है तो आर्टिकल द नहीं आएगा, आर्टिकल एन आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, आई बाउट एन अम्ब्रेला टू गो आउट इन द रेन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, डैश इंक इन माई पेन इज रेड। डैश इंक इन माई पेन इज रेड। देखिए इंक क्या है, बोलेंगे इंक जो है मटेरियल नाउन है,
मटेरियल नाउन जो होता है वो क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट होता है। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। ये मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल एन और अ का प्रयोग तो कर नहीं सकते, तो ऑप्शन बी और सी नहीं आएगा, ठीक है। अब बच गया नॉन ऑफ दिस एंड द। अब यहां पे देखिए जिस इंक के बारे में बात कर रहे हैं वो इंक डिफिनिट है। डिफिनिट कैसे है, तो क्या बोला जा रहा है, डैश इंक इन माई पेन इज रेड। कौन सा इंक रेड है, तो जो इंक मेरा पेन में है वो रेड है। कौन सा, वो रेड है। इसका मतलब जिस इंक की बात कर रहे हैं वो डिफिनिट इंक है। क्या है, डिफिनिट के बारे में बात किया जा रहा है, तो डिफिनिट के बारे में बात किया जाए तो ऑप्शन डी नहीं आएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा द इंक इन माई पेन इज रेड। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्लीज गिव मी डैश केक डैट इज ऑन द काउंटर। प्लीज गिव मी डैश केक डैट इज ऑन द कॉर्नर, ऑन द काउंटर। देखिए यहां पे देखिए बात किया जा रहा है केक डैट इज काउंटर। कौन सी केक की बात किया जा रहा है, तो जो काउंटर पे है वो केक, ठीक है, द काउंटर। तो यहाँ पे जो केक है वो डिफिनिट है, कोई दूसरा केक की नहीं बात किया जा रहा है। कौन सी केक, जो केक काउंटर पे है वो केक मुझे चाहिए, तो केक क्या हो गया, डिफिनिट हो गया। अगर डिफिनिट हो गया तो आर्टिकल नॉन ऑफ दिस नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, आंसर क्या बनेगा, द। क्योंकि जो केक है वो डिफिनिट है, अगर डिफिनिट तो आर्टिकल द आएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, प्लीज गिव मी द केक डैट इज ऑन द काउंटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।